हाय दोस्तों, नमस्कार। सब बढ़िया हो, सब सुंदर हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। हम भी स्वस्थ है, मस्त है। तो आइए, आज मैं हर जगह दिखाई दूंगी तुम्हें, कभी ढोल की बजाते हुए, कीर्तन करते हुए। तो आज फाइनली मेरे किचन में आए लोग, आप लोग लता दीदी के नए किचन की रेसिपी दिखा रही हूँ मैं आपको आज। तो ये थोड़ा वो किचन में बड़ा खुला था, ये छोटा है। ये वो चौड़ाई में था, ये लंबाई में है। तो फाइनली खाना तो बनाना है, कहीं भी चूल्हा रखा हुआ है सब। तो मैंने ये आटा गूंथ के रखा हुआ है, ये आटा गूंथ के रखा है। तो मैंने परसों, जैसे आप लोगों को बता रही हूँ मैं, कि परसों मैंने क्या किया कि मैंने छोले की सब्जी बनाई। तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी गैस हो रही मुझे भी, तो हम दोनों की तबीयत खराब हो गई। अब छोले का डिब्बा भरा हुआ है काले चनों का, तो अब करूँ तो क्या करूँ, ये खराब हो जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भरी रोटी बना दूं इसकी। तो आज मैंने हुए छोले काले चने फिर भिगो के, तो अब आपको दिखाती हूँ मैं। तो सिलवटे में लहसुन प्याज सब, लहसुन और हरी मिर्ची डाल के इनको पीसूंगी। तो आप लोगों को फिर मैं अपनी इसकी रोटी की रेसिपी बताऊंगी, ठीक है। तो आज फाइनली मैं काले छोले पीस, मैं नीचे बैठ नहीं सकती, तो मैं अपना सिलवट्टा ऊपर ही रखती हूँ सेल्फ पे। तो थोड़ा इनमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा वैसे हो रहे हैं। तो ये छोले का पानी डाल दिया मैंने। तो हम गांव में गेहूं की रोटी बनाते थे ना, तो यहाँ तो अपने गेहूं तो है, मिल तो जाते हैं वैसे, पर ये भी स्वादी होती है, बड़ी स्वाद होती है। तो कभी आप लोग ट्राई करना, नहीं तो लता दीदी के किचन में आ जाना, आपको भरी रोटी मिल जाएगी। अब भरी रोटी खाना। मेरा वीडियो पूरा हो नहीं आ रहा ना ऊपर, ये तो नहीं चाहिए, ये तो पिछते ही दिखाओ, मेरा मुंह ही दिखाओ, ठीक। तो आप लोग इंजॉय करना। अब रोटी तक दिखाऊंगी आपको, रोटी बना के भी दिखाऊंगी। तो मैं फाइनली इनको पीस लूं। तो दोस्तों देखो, अब फाइनली मेरी रोटी बनने लगी है, बड़ी रोटी बनने लगी। आप लोगों को दिखाती हूँ, खिलाती हूँ। समझ लेना गेट की रोटी ये समझ लेना मेरी गेट की रोटी है। मैं ज्यादा डालती हूँ, क्योंकि जब भरी रोटी भरी हो ना तभी अच्छी लगती है। मैं आलू भी कम नहीं डालती मैं। ऐसे करके पूरे तक चली जाती है, बच्चों सीख लेना, पुराने लोगों को सबको पता होगा। ये मसाला अंदर तक चला जाता है। कभी कभी मैं राजमा के बनाती हूँ, मुझे याद आती है ना गाँव के रोटी, तो मैं बना देती हूँ राजमा की, काले चनों की बन जाती है स्वाद। उड़द की मुझे कड़ी लगती है, यहाँ की रोटी मेरे से नहीं बन पाती है। तो मेरी होती है डबल रोटी, ठीक। मेरा हम दो जन है, पर पहले पूरे परिवार में बहुत सारे थे ना, मैं की वजह से ससुराल में। तो मेरी आदत वही है, अभी खाना बच जाता है हमारा, तो मेरे हाथ से बनता नहीं है ना, अब तो मैं बनाती नहीं हूँ, तो मेरे हाथ से कम नहीं बनता। दुख भी होता है कि इतनी महंगाई में वही हिसाब से ही बनाना चाहिए, पर बन जाता है मेरे से। अब निकाली मैंने अपने, मैं तो पता मुझे कर्ची नहीं मिल रही थी, पड़ोसी कर्ज से कुछ दिन काम चला, फिर दीपावली के दिन मुझे मिली ही नहीं, यहाँ डाल दी थे बनने से।
फिर 3 कड़छियाँ थी, फिर मैं दीपावली के दिन कड़छी लाई नहीं, अब हो गई 4। 3 में से जरा हम गाँव में देख ले डरो बोलो डरो, देखो मेरी रोटी जन। तो मतलब 3 डरो हो गई, हवा 2 पड़े होगी, 1 पलटा हो गया ही। तो उगी ने उन्हें समानों पर टेंशन को कर मतलब फाइनल में बियाल निकली सब। अब सब्जी थोड़ा 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 ही हुआ नहीं, मैं सब सामान मिले रोज यूज निकालेला ऊपर घेरेला। बहुत समस्या होंगी भाई, जब तुम कमरा चेंज करो ना तो खारी परेशानी नहीं रोटी लेके हम बुजुर्ग हो गए। ऐसे बनाएंगे ना तो ये भर के पूरी अंदर चली जाती, फिर बेल के तो पोली हो जाती है फिर, है ना। मलाई का घी बना रखा है, रोटी में उसी खाती हूँ मैं, घर का घी होता है जैसे मलाई का। वो भी दूसरा वाला भी अच्छा लग रखा है, पी लगी मधुसूदन कौन सा है दूसरा, अच्छी क्वालिटी का, वो भी खाने में भी स्वाद आ रहा है। तो दोस्तों कभी अगर गांव के याद गए तो कि ना मिले, क्योंकि वो स्वाद नहीं है जो अपने पहले पुराने गैसों में होता था ना, वो स्वाद नहीं है। तो अपना तुम फट काले छोले लाना, काले चने उनको भिगो के फिर उनको उबाल के और सीटी उटी मार के खूब उबल गए पीसो और अपना सुंदर बनाओ। लगते भी ऐसे है कि मैं उसकी रोटी खा रही हूँ। तो फाइनली मतलब लगते भी है कि मैं उसकी रोटी खा रही हूँ, किसकी, गेट की। मुझे बहुत पसंद है गेट की रोटी, गरम भी होती है, ये भी गरम होते हैं। तो थोड़ा सा आप पता क्या करना, लहसुन वसन डाल देना, ठीक होता है फिर हल्के खाना, हल्का फुल्का खाना। तो मेरे वैसे तवा है नॉनस्टिक, तो उसमें मैं इसी में बनाती हुई 3 तवे, 2 तवे है मेरे अलग अलग उसके, ये और एक वैसे है। तो मतलब इसमें परांठे अच्छे बनते हैं, कम तेल में भी अच्छे परांठे बनते हैं। जितनी जरूरत बाकी ये चिपक जाता है इसी में। तो देखो, तो आप लोगों को कैसे लगी बताना। लता देवी के नई किचन की रोटी आपसे अनुरोध है, रोटी खाने आ जाना तो आप खिला दूंगी मैं आपको रोटी। अगर किसी को मेरे से कुकिंग सीखनी हो तो सीख लेना, किसी को मेरे से खाना खाना हो तो मुझे ऑर्डर दे देना, मैं बना दूंगी। आप किसी को मेरे बनाए हुए खाने का ऑर्डर चाहिए तो मैं बना। वैसे पहले मैं मतलब अब का जमाना ऐसे ना, कैसे भी औरतें खाना उन्हें इधर उधर बना देती है। हम मतलब ऐसी जगह में थे वहां नहीं था, नहीं तो मेरे हाथ का खाना एक बार खाओगे तो बेटा कहीं नहीं जाओगे, फिर वही आओगे। तो मेरे लता देवी के ही कीर्तन से खाओगे। एक बार आप लोगों ने खा लिया ना मेरे हाथ का खाना, फिर वैरायटी के दाम नहीं है पर खाने में स्वाद बड़ा है। तो वैसे भी मजाक, जोक था भाई, जोक, ठीक। पर वही है ना कि आप लोग ऐसे हो ढीठ पतली देखते हो स्व 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 स्व, पर ये नहीं कि आंटी को जरा लाइक कर दे, सब्सक्राइब शेयर कर दे। इतनी मेहनत कर रही है, इतना पसीना आ रहा, फोटो वो कैमरा लगा के अपने उसमें, तब भी मैं ये देखो मैंने लगा रखा, मैं आपको दिखा रही हूँ। पर ये देखोगे, अब ये मैं वीडियो डालूंगी तो ये 2000 से पार देखने वाले जाएंगे, पर लाइक वाले 1-2 आएंगे। अरे ये इतना का तो कर दो ना थोड़ा लाइक आंटी को, जब आंटी मेहनत कर रही है तो आंटी का मेहनत का फल भी दो ना आंटी को। आंटी को नंबर 1 आंटी बना दो, तो तब तो जानो ना कि हाँ मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे। आपके सारे में इतना चली गई, बहुत पहुंचा रहे हो मुझे आगे।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही आगे मेरे वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, कमेंट करते रहना। और मेरे इतनी जान पहचान आप लोगों से हो गई। तो एक भाई है मेरा, तो वो कुछ गणित का टीचर है, वो भाई दीदी बोलते हैं मुझे, तो अच्छे अच्छे कमेंट डालते हैं वो भी। तो भाई, मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे से बड़े होंगे तो बड़े भाई है, छोटे होंगे तो मेरे छोटे भाई है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो बोलते हैं मतलब मुझे उनसे भी वो मिलता है कि वो हो तो मतलब थोड़ा सा यही है हम, और क्या है, थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा मिली। तो अभी मेरी बहन की लड़की का मुझे मैसेज आया कि मौसी मौसी, मेरी मैडम है ना, वो बोलती है तेरी मौसी बहुत अच्छा वीडियो बनाती है, कभी इधर भी बुला अपनी मौसी को। तो बहन मेरी बहुत बहुत धन्यवाद जो मैडम जी है। तो मैडम जी को बोलना कि आप ज्यादा दूर नहीं हो आना, और मेरे मौसी के बनाए हुए पराठे खाना। अरे ये बाजार में बेचूंगी तो 150 रुपए का पराठा है, इसके साथ थोड़ी चटनी अचार दे दूंगी तो 150 तक का पराठा कम नहीं है। और खा के एक पराठा खा के आपका पेट भर जाएगा। तो खोर होगी लता का होटल भी खुलेगा, चिंता मत करो, कुछ ही दिन में खुलने वाला है। अब मैं वहाँ पे आपको नई रेसिपी की चीजें खिलाऊंगी ये, और मोमोज मोमोज ऐसी चीज खिलाऊंगी जो कि तो पेट भी सही रहेगा, सब अच्छा रहेगा। तो रुक जाओ, अभी कर रही हूँ मैं इसका भी जुगाड़। तो आपको ताजी अच्छी चीज खिलाऊंगी जिससे कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो आप किसी को चाहिए होगा तो ऑर्डर दे देना, मेरा नंबर इसी पे है। शेयर सब्सक्राइब करना। राधे राधे।